छात्रा वैसे हाँ, मेरे संज्ञान में भी ये बात आई। परिवार बहुत दुखी है। परिवार दुखी है और कोई भी परिवार दुखी होगा। जिस परिवार में एक बेटी की मौत हो जाए तो उस परिवार पे क्या बीतेगी हम सब समझ सकते हैं। अब वो जांच का विषय है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जिसमें वो बच्ची ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि मैं तो पूरे देश के सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि कारण कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, पर कोई कारण इतना बड़ा नहीं होता है जिसके वजह से हम अपना जीवन ख़त्म कर दें। तो बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है उसकी पूरी तरह से जांच हो और पता चले कि उसके पीछे सच क्या है, और अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा भी होनी चाहिए। और अगर परिस्थिति ऐसी हो कि जिस परिस्थिति में बच्ची ने अपने मानसिक हालत को नहीं संभाल पाया, अगर ऐसे में हुआ हो तो वो भी लोगों को पता चलना चाहिए, परिवार को पता चलना चाहिए, समाज को पता चलना चाहिए, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या स्थिति थी। तो उसके विषय में मैं तो आज अभी आया हूँ, सदन चल रहा था, उसके बाद अभी आजमगढ़ आया हूँ। तो इसके विषय में एसपी साहब से और डीएम साहब से बैठ के पीड़ित परिवार के यहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। पीड़ित परिवार उनके दुख में शामिल होना ये तो सबसे ज़रूरी है। अच्छा, पीड़ित परिवार का सीधा आरोप था कि सरकार ने तो शासन की कार्यशैली पे ही कहीं कहीं सवालिया निशान खड़ा। कोई भी आरोप है परिवार का तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि किसी को भी किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ अगर शंका होती है तो उसके खिलाफ उसको जाने का है, प्रावधान है। और अगर परिवार को ऐसा कुछ लग रहा है तो उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करेंगे और निश्चित रूप से जो भी सच है वो सामने आएगा। माननीय योगी जी से मैं कह रहा हूँ कि महाराज जी से मिले हैं तो अपना तकलीफ बताए होंगे, और उसके बाद भी अगर उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो न्यायालय भी जा सकते हैं। और न्यायालय जाने के बाद न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। अगर देखिए, न्यायालय इसीलिए होता है कि कोई एक प्रक्रिया चल रही है और उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी जांच में चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ सवालिया अभी हम लोग अभी बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ, उससे वो भी जांच का विषय है। और निश्चित रूप से अगर परिवार महाराज जी से मिला है तो ये बात उन्होंने ज़रूर रखा होगा महाराज जी के सामने, और उसके बाद क्या महाराज जी ने कहा वो भी हम उनसे जानेंगे, उनसे मिलेंगे, मिलके हम समझेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया क्या हो रही है और महाराज जी ने क्या कहा। आप फिर परिवार की बात महाराज जी तक पहुँचाएंगे? वो खुद ही पहुंचाने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि पीड़ित परिवार खुद ही मिल चुका है, उनको बता चुका है। अब पीड़ित परिवार से मिलके हम जानेंगे कि मतलब महाराज जी से उनकी क्या बात हुई, आगे की क्या प्रक्रिया है और क्या करना है, हमारी क्या उनको मदद हो सकती है, वो हम करेंगे। ठीक। आज जो है 14 अगस्त, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया, और देश के सभी हमारे देवतुल्य हिंदुस्तानियों से ये आग्रह किया कि हमें ये 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना है। और उसके पीछे कहीं न कहीं कारण ये है कि जो भी समाज में कोई भी गलती हुई हो, और वो गलती कितनी भी पीड़ादायक हो, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। तो ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं ये कि ऐसा क्या हुआ था जो दोबारा कभी नहीं हो। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि दोबारा कभी हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो कि लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए। तो है तो बहुत दर्दनाक, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर कोई बहुत पीड़ादायक चीज़ है तो उसको बुरा सपना समझ के भूल जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि उसको भूलने की आवश्यकता नहीं है, उसे याद रखने की आवश्यकता है।
और जब कोई समाज अपना इतिहास याद रखता है तो ही वो भविष्य में वो गलती नहीं करता है। तो इसलिए आज का दिन जो है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हम लोग जो है अभी यहाँ से मौन जुलूस निकालेंगे ताकि हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो नागरिक हैं, वो एक दूसरे से जब चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उनको ढूंढने का, खोजने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा कि आखिर ये जो चल रहा है 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम उस काले दिन को, जिस दिन भारत माँ के 2 टुकड़े हो गए, उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसके विषय में बताएंगे। यही इसका उद्देश्य है।